राहुल गांधी की टी शर्ट में वो कमाल है जो आपके इस कोट में नहीं है? राहुल गांधी के टी शर्ट में नहीं, राहुल गांधी के हौसला में वो पावर है कि उनको गर्मी लग रही है। भारत जोड़ने की बात वो कर रहे हैं जी। वो पूरे भारत को जब जोड़ने वाली बात आती है, जो वो गर्माहट, जो खून की गर्मी है, पूरे भारत की खून की गर्मी है, उस गर्मी के कारण उनको ठंड नहीं लग रही है, ऐसा मेरा मानना है। भारत में गर्मी बढ़ रही है और किसके खिलाफ बढ़ रही है ये? किसी भी देश का जी। उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होता है। जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चला रहे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कभी बात ही नहीं करते हैं। किस पे बात करते हैं? बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई विचार ही नहीं है। हमारे जैसे आदमी को जब रोड पे ला दिए हैं, मोदी जी हो, चाहे अगर हमारी भाजपा सरकार हो, चाहे देश में बैठी हुई सरकार हो, सरकार कहती है पकोड़े बनाइए और बेचिए। देखिए सर, पकोड़ा भी हम लोग कैसे बनाएं? 200 रुपये लीटर तेल हो गया है। हाँ, अब 5 रुपया का अगर पहले 2-3 पकोड़ा खा लेते थे, आप अगर 50 रुपया का खाना, तो भैया पैसा रहेगा तब ना पकोड़ा खाइएगा। देश का पीएम कौन चाहिए? देखिए पीएम हमको कोई नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले नौकरी चाहिए। मोदी ने 8 साल में क्या दिया? ये तो देखो बेरोजगार घूम रहे हैं। दिया ये तो बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, हमारे तो बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसे तो हम तो नहीं बोलेंगे भाई। कन्याकुमारी से चली भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तो पहुंच गई, भले ही उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा हो, लेकिन ठंडक जैसे जैसे बढ़ रही है ऐसे सियासत गर्माती जा रही है। अब राहुल गांधी के उस टी शर्ट पर बवाल मचा हुआ है कि जिसका वैल्यू तो बड़ा है, लेकिन उसमें ऐसा क्या लगा हुआ है कि वो हाफ टी शर्ट में घूमकर भी उनको सर्दी नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है जितना भी आप कैमरा घुमाएंगे सभी ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं और अलग अलग जैकेट पहनी हुई है ठंडी से बचने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है। कहाँ से आना हुआ है? मैं बिहार के बेगूसराय जिला से आया हूँ। आपको लगता है कि राहुल गांधी की टी शर्ट में वो कमाल है जो आपके इस कोट में नहीं है? राहुल गांधी के टी शर्ट में नहीं, राहुल गांधी के हौसला में वो पावर है कि उनको गर्मी लग रही है। भारत जोड़ने की बात वो कर रहे हैं जी। वो पूरे भारत को जब जोड़ने वाली बात आती है, जो वो गर्माहट, जो खून की गर्मी है, पूरे भारत की खून की गर्मी है, उस गर्मी के कारण उनको ठंड नहीं लग रही है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा लगता है? ऐसा है। कौन सी वजह है कि जो भारत में गर्मी बढ़ रही है और किसके खिलाफ बढ़ रही है ये? सबसे बड़ी बात है, किसी भी देश का जी। उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार होता है। और जिस अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सरकार चला रहे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कभी बात ही नहीं करते हैं। किस पे बात करते हैं? बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा उनके पास कोई विचार ही नहीं है। आप विदेश नीति आपकी बहुत अच्छी है, हम ये मानते हैं जी। आप विदेश का जो इतने भी आपके गण साथी हैं, हम इसका अगर प्रशंसा करते हैं, लेकिन देश का जो बच्चा भूखा है उस पर आप कब बात कीजिएगा? जितनी देश में अभी महंगाई बढ़ गई है उस पर कब बात कीजिएगा? हमारे जैसा कोरोना योद्धा, जो हमें कोरोना योद्धा कहा जाता है, हम आज बेरोजगार हैं, आज डर डर के ठोकरे खा रहे हैं। कभी रेल मंत्री के पास, कभी गृह मंत्री के पास, कभी पीएमओ कार्यालय घूमते रहते हैं कि हमको फिर से रिंगेज कीजिए। हमारे जैसे आदमी को जब रोड पे ला दिए हैं, मोदी जी हो, चाहे अगर हमारी भाजपा सरकार हो, चाहे देश में बैठी हुई सरकार हो, इसीलिए अब हम लोग भी लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से पैदल मार्च कर रहे हैं ना, हम लोग पूरे भारत से जितने भी कोरोना योद्धा हैं पैदल मार्च करेंगे। और आने वाले 1 जनवरी से हम पूरे दिल्ली में पैदल मार्च करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगा के आपके लिए और आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए हमने सेवा दिया है। तो आपको भी हमारे लिए आवाज़ उठाना होगा, हमारी आवाज़ों को बुलंद करना होगा। लेकिन दोबारा भी कोरोना आ रहा है ना? आ रहा है सर, आज कोरोना तो आ रहा है, हमें फिर से 2-3 महीने के लिए रख लिया जाएगा जी। एकदम 100% श्योर हूँ मैं कि 2-3 महीने के लिए रख लिया जाएगा। लेकिन 2-3 महीने के बाद रखने के बाद जब कोरोना कम हो जाएगा फिर से हमें लात मार के भगा दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब हमको जो हमारा जो ताकत है, हमारी जो मांग है, हमारा है कि हम 60 साल तक हमें रोजगार को दिया जाए, हमें अगर नियमित किया जाए। अगर नहीं नियमित करेंगे तो सरकार का हिलाने का काम हम लोग करेंगे। जैसे ही 8 साल का नाम आता है ऐसे ही, मैं अभी 8 साल की बात कर रहा हूँ, जैसे ही मोदी सरकार के 8 साल का नाम आता है ऐसे ही रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर बात आती है। तो सरकार कहती है पकोड़े बनाइए और बेचिए। देखिए सर, पकोड़ा भी हम लोग कैसे बनाएं? 200 रुपये लीटर तेल हो गया है। हाँ, अब 5 रुपया का अगर पहले 2-3 पकोड़ा खा लेते थे, आप अगर 50 रुपया का खाना, तो भैया पैसा रहेगा तब ना पकोड़ा खाइएगा। पकौड़ा बनाने के लिए भी जो सामग्री चाहिए वो भी तो बहुत महंगा हो गया। नीतीश कुमार को पीएम बनाइएगा। देखिए, नीतीश कुमार वो मॉडल है
नीतीश कुमार वो मॉडल है जो हमारे, आप बिहार को जाइए, आज से जब हम नानी घर जाते थे तो वहाँ से हमारे घर से नानी घर का दूरी होता था 50 किलोमीटर। सुबह निकलते थे और शाम तक पहुँचते थे। आज नीतीश कुमार का देन है कि हम 1 घंटा में पहुँच जाते हैं। नीतीश कुमार का मॉडल कहता है जो पिएगा वही मरेगा। देखिए, अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसके एकदम इस लॉजिक को समझिए। इस लॉजिक को किस तरह से समझिएगा, आप देखिए, जब किसी भी राज्य का शराबबंदी है तो शराब आ रहा है तो ये तो गलत तरीके से जो पिएगा वो मरेगा या जो बेचेगा वो मरेगा, या वो जो बिचवाएगा वो मरेगा। तो एक चीज है, जैसे आप जो बचाएगा वो मरेगा। आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है अगर कि ये शराब बेचता है, अगर आप क्या कहता है, आप जनता है, आपको पता है कि शराब बेचता है, तो आप प्रशासन को काहे नहीं बताते? जो पिएगा वो मरेगा, ये जो बेचेगा वो मरेगा। देखिए, आप बतेबे नहीं कीजिएगा तो लोग को पता कैसे चलेगा? अब बताइएगा ना कि ये आदमी शराब बेचता है, उस समय तो बताते नहीं है। अब बताइए, प्रशासन आपका सहयोग नहीं करेगा तब ना। आप बताइएगा ना सर कि आदमी, अगर आप किसी पे दोष लगाते हैं, पूरा अगर क्या कहता है, अभी लोग बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं या अगर जो भी बोलते हैं कि तुरंत हम ना ऑनलाइन शराब मंगवा लेते हैं। अरे भैया, मंगा लेते हैं तो बताते क्यों नहीं हो प्रशासन को, मीडिया को बताते क्यों नहीं हो कि आदमी किसे बनाएंगे, नीतीश कुमार को या मोदी को? देखिए, पीएम नाम हम नीतीश कुमार को बनाने जा रहे हैं, ना मोदी को बनाने जा रहे हैं, हम तीसरा चेहरा लाने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी मटेरियल ही नहीं है। ममता बनर्जी लेके आएंगे, ममता दीदी जो भी है, चंद्रबाबू नायडू लेके आएंगे, तेजस्वी यादव लेके आएंगे, आप दिल्ली में केजरीवाल यादव लेके आएंगे। आप दिल्ली में केजरीवाल का क्यों नहीं नाम लेते? क्या नाम है सर आपका? उमेश मिश्रा। केजरीवाल को पीएम बनाएंगे? हाँ जी, वो भी अच्छा है। राहुल गांधी? वो भी अपनी जगह पे सारे सही हैं। सबको बनाएंगे, ये सबको बनाएंगे। क्या नाम है? सचिन। तो पीएम बदलने वाले हैं इस बार? नहीं, सही है पीएम। सही है पीएम? हाँ। आपके हिसाब से क्या है? सही है। क्या नाम है आपका? संगीता अग्रवाल, कहाँ से आना हुआ है? बिहार से, गया से। बिहार से। देखो, ये भी बिहार से आए हैं शायद, ये बिहार से है ना? हाँ, अभी बिहार से हैं। तो मोदी ने 8 साल में क्या दिया? ये तो देखो बेरोजगार घूम रहे कुछ हैं, दिया ये तो बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, हमारे तो बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, इसे तो हम तो नहीं बोलेंगे भाई। कोरोना आई है तो इसके मतलब क्या, वो तो थोड़ा सेफ है ही। हाँ, क्या हुआ? बहुत ये तो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, हमें रोजगार नहीं दिया, हमें रोड पर लाके खड़ा कर दिया, हमारे हाथ में कटोरा दे दिया, ऐसे बोल रहे हैं। ऊपर से प्रॉब्लम आ रही है ना, थोड़ी नहीं कि मोदी जी को इसमें दिक्कत है। मोदी की बस दिक्कत नहीं है, मोदी की तरफ से थोड़ी ना प्रॉब्लम आ मोदी रही ने क्या दिया? मोदी ने 8 साल में क्या किया आपके लिए? है। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, इसे तो हम तो बोलेंगे। बहुत कुछ किया है। हाँ। 15-15 इनके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए इनके खाते में भाई। खाते में आ गए? और क्या, इनके खाते में आ गए, बहुत अच्छा करा भाई इनके आप लिए। कहाँ से आए? रामपुर। क्या नाम है? साहिल। साहिल, साहिल भाई। हाँ जी। रामपुर से आए। रामपुर में तो सीट हार गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हार गए तो रामपुर में कोहिनूर कौन है? आजम खान है या योगी के यूपी है? भाई आजम खान ही रहेंगे। रहेंगे। हाँ। देखिए, आपने हरा दिया उनको। अरे वो तो चलता है ना, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, वो तो चलता है, उससे क्या होता है? चलता है। और क्या। देश का पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। हाँ जी। देखो, राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या नाम है? नहीं, राहुल वाहुल नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेंगे वो कि वो तो क्या कहते हैं, हाइब्रिड मटेरियल है वो, ठीक है ना। उनका हिसाब किताब जो है, अगर उसके अपने पे आ जाए तो मुखियो नहीं जीतेंगे। आप कहाँ से आए? हम बेगूसराय जिला बिहार से हैं। बिहार से आए। हाँ, बिल्कुल। देश का पीएम कौन चाहिए? देखिए, पीएम हमको कोई नहीं चाहिए, हमको सबसे पहले नौकरी चाहिए। अभी हम कोरोना वॉरियर हैं, ठीक है ना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि 100 दिन अगर तुम काम करोगे तो नियमित कर देंगे। तो हम मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी नियमित मत कीजिए, 60 साल तक बस कह दीजिए तुम बेरोजगार नहीं हो, उतने में हम खुश है। रहा बात मोदी जी से हमको जरा सा भी शिकायत नहीं है, इसलिए शिकायत नहीं है कि आज हम पीएमओ कार्यालय तक भी आए तो मोदी जी का देन है, क्योंकि हमको नौकरी नहीं हो रहा था, हमको कोरोना में काम करने का मौका मिला सरकारी में, रेल में, ठीक है ना। लेकिन वो अगर मौका दिए हैं तो अब लात नहीं मारे, मौका दिए हैं तो मौका आगे तक देते रहे, सेवा उनका भी करते रहे। अब क्या बोले, प्रधानमंत्री हैं, बीबी तो है नहीं, देखे सुने हैं नहीं, लेकिन इतना भरोसा जरूर दिलाते हैं कि कोरोना फिर से आएगा तो उनकी बीबी को हम पहचानेंगे, वो खुद नहीं पहचानेंगे। और हुआ है ऐसा, हमारे डीआरएम साहब की बीबी बीमार पड़ी तो हस्बैंड बन के हम ही लोग काम दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे जीएम बीमार पड़ा तो साला वाइफ बन के हम काम दिए हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, आज के कोई देखने वाला नहीं, अब तो कोई पहचानता भी नहीं है, जबकि 10 बार लेटर दे दिए, 10 बार धरना दे दिए, लास्टली हमको पीएमओ कार्यालय में आना पड़ा। जाए मोदी को ही पीएम बनाएंगे, लेकिन विरोध में दिल्ली जरूर आएंगे। जरूर आएंगे भाई, उनके पास हम गुहार लगाएंगे, हमको देंगे, हमारा मानना है,
क्योंकि अभी राहुल गांधी जी के हाथ में कुछ नहीं है। जिसके पेन में पावर है उसका गोरों हाथ पकड़ेंगे तो कुछ मिलेगा। राहुल गांधी में जोश है, जुनून है, जज्बा है और गर्मी भी है। अब माइक इधर लाइए। तो टी शर्ट में गर्मी आ रही है। तन माइक इधर लाइए न, कहिएगा तब अभी गंजी में घूम लेंगे। अरे 150-200 आदमी आए, हम भी गंजी में घूम लेंगे, लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है कि मुखिया जीतेंगे। जी, तो वो अलग बात है। और मेरे पास अभी 5-10 करोड़ आ जाए तो दिल्ली घुमा देंगे आपको भी। आप भी मेरे पीछे जय। सलमान खुर्शीद ने तो कह दिया ना, सलमान खुर्शीद ने कह दिया राम की तरह काम कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए वो कहना अलग बात है। राम जी तो खैर मोदी जी राम जी नहीं बन पाएंगे, ये अलग बात है। नहीं, राहुल गांधी मोदी जी भी नहीं बन पाएंगे जो राम जी के लिए काम करते हैं, क्योंकि हनुमान लोग बनते हैं, राम बनना आसान नहीं है। अगर राम जी का उपाधि अगर कोई दे रहे हैं तो वहाँ बेवकूफ़ है, वो चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए उनको। और ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। आखिरी आप क्या अपील करना चाहेंगे मोदी? अपील यही करना चाहते हैं कि हम लोग अब बेरोजगार हैं, हम लोग पे कुछ ध्यान दीजिए। हम लोग, आपने कहा था कि आप लोगों को कोरोना वॉरियर्स को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग 100 दिन अगर काम करते हैं तो आप लोग को नियमित करने का काम करेंगे। मोदी जी नियमित मत कीजिए, लेकिन आप बस इतना आके बोल दीजिए आप लोग बेरोजगार नहीं है, प्राइवेटे में नौकरी करेंगे। लेकिन आप बोल दीजिए अपने मुंह से आज भी आप लोग बेरोजगार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हम लोगों को कोरोना योद्धा का नाम दिया, कोरोना वॉरियर का नाम दिया, तो कुछ सोच के योद्धा बोले होंगे ना। अगर योद्धा बोले तो योद्धा समझे। आज योद्धा रोड पे भौंक रहा है, ये कहीं से भी मतलब शोभा नहीं देता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार कहाँ से आना यादव हुआ है? बिहार से। क्या कहना चाहते हैं? दिल की बात क्या है? दिल की बात यह है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग रोजगार में थे। माननीय मोदी जी से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही रखे, लेकिन कंटिन्यू रखे। बेरोजगार आप कहते हैं कि नौकरी देंगे, तो नौकरी लगे हुए हैं हम, नौकरी लगा हुआ हम लोग अभी घूम रहे हैं रोड पर, अभी ओमो का दर्शन कर रहे हैं। तो बस ये छोटा सा निवेदन है मोदी जी से आपके थ्रू कि हम लोग को फिर से रोजगार दिए। ठीक है, कुछ कह रहे थे, बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम दोबारा दिल्ली आए हैं, मेरी गर्लफ्रेंड भी दिल्ली में है, हम मिल नहीं पाए हैं। ऑफिस भोगते भोगते इतना परेशान है कि लगता है कि अगर उधर हम जाएंगे तो चला फिर ऑफिस का पैसा नहीं बचेगा। तो मोदी जी तक की बात पहुंचाइए और कहिए कि बड़ा उधरों जा रहा है और इधरों जा रहा है, ऐसा ना हो चला बतुहारो और नहीं आवे। ठीक है, इस चीज़ को बात पहुंचाइए, हम लोग का थोड़ा मदद कीजिए। ठीक है।